गुज़िश्ता 3.5 बरस में इमरान खान ने वफाकी काबीना के 2/3 वज़रा को करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात पर फारिग किया या उनके महकमे तब्दील किए, लेकिन इसके बावजूद इनकी टीम डिलीवर करने में इसलिए नाकाम रही कि एक तो करप्ट वज़रा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई और दूसरा नाअहल वज़रा को एक वजारत से निकाल कर दूसरी वजारत दे दी गई। लिहाजा अपनी टीम की नाकामी की जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर ही आयद होती है, जो कि टीम के कप्तान हैं। ख्याल रहे कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो इनकी काबीना के अरकान की तादाद 21 थी, जो अब बढ़ते बढ़ते निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। अब तक इब्तदाई काबीना के 2/3 अरकान मुस्ताफ़ी हुए या इन्हें काबीना से निकाला गया, जिनमें से कुछ को दोबारा काबीना का हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर के इस्तीफे के बाद सन 2022 का आगाज़ भी काबीना के इस्तीफों से हुआ है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों की तरह इस साल भी काबीना में मुसलसल रद्दोबदल का इम्कान दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत से वज़रा अपनी पसंदीदा वजारतों पर नजरें जमाए बैठे हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इससे कबल मुतादिद मरतबा वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर चुके हैं। कुछ चेहरे मुस्तकिल काबीना का हिस्सा हैं, अगरचे इनके कलमदान तब्दील होते रहते हैं, ताहम काबीना के कई अरकान जिनमें वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं, मुस्ताफ़ी होने के बाद अब गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं या पार्टी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्ताफ़ी अरकान में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी पहले वज़ीर थे, जिनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, जिसकी वजह अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करार दिया गया था। उन पर यह इल्ज़ाम भी सामने आया था कि इन्होंने अद्विया साज कंपनियों को कमीशन के चक्कर में फ़ायदा पहुँचाया। इन्हें काबीना में वापस तो नहीं लिया गया, ताहम इन्हें पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, लिहाजा इनके खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कुछ अर्सा पहले तक पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बराजमान थे, ताहम खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद तंजीम तहलील होने पर इनकी जगह असद उमर को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल और इन्हें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। इसी तरह मुसल्लह अफ़वाज के साबिक तर्जुमान और सीपैक अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया था। इनके खानदान के अरबों रुपए के कारोबार बारे स्कैंडल सामने आने के बाद इन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन खान साहब ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। लेकिन फिर अपोजिशन जमातों और सोशल मीडिया पर इन पर तनकीद का सिलसिला न रुक सका, जिसके बाद वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इसी तरह वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़ी बुखारी रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अपना नाम आने के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। नई तहकीकाती रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो काबीना का दोबारा हिस्सा न बन सके। ताहम वो पार्टी मामलात और ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले नदीम अफजल चंद का शुमार उन अफराद में होता था जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत अहमियत देते थे, लेकिन चंद मुआवने खुसूसी और वज़ीर आज़म का तर्जुमान होने के बावजूद बाज़ मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देने की बजाय इसके खिलाफ बात कर देते थे। नदीम अफजल चंद ने वज़ीर आज़म की जानिब से सानहा हज़ारा के वक्त कोयटा ना जाने के फैसले से भरपूर इख्तलाफ किया था, जिस पर वज़ीर आज़म ने एक इजलास में कहा था कि जिसको हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं वह मुस्ताफ़ी हो जाए। इस पर नदीम अफजल चंद इस्तीफ़ा देकर हुकूमत से अलहदा हो गए थे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को गुज़िश्ता साल मुल्क में पेट्रोलियम बहरान के बाद सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराकर फारिग कर दिया गया। इस दौरान इन पर एक पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी को माली फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ाम भी आयद हो गए, जिससे वज़ीर आज़म ने इन्हें फारिग कर दिया, लेकिन नदीम बाबर के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी भी बदउनवानी के इल्ज़ाम सामने आने पर घर भेजे गए, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हुई। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से मुआवने खुसूसी तानिया इदरुस दोहरी शहरियत के हामिल मुआवनीन खुसूसी थे। इसी बिना पर इन दोनों को सख्त तनकीद का सामना था, लिहाजा इन दोनों को भी फारिग कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए खजाना महसूलात डॉक्टर वक़ार मसूद, मुआवने खुसूसी बराए खुराक जमशेद इकबाल चीमा, मुआवने खुसूसी बराए तवानाई और पेट्रोलियम ताबिश गौहर और मुआवने खुसूसी यूसुफ बेग मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी होने वाले काबीना अरकान में शामिल हैं। अगरचे काबीना से फारिग किए जाने वाले किसी मुशीर या मुआवने खुसूसी को दोबारा काबीना में जगह नहीं मिल सकी, ताहम रज़ाकाराना तौर पर काबीना से निकलने वाले कई वज़रा खुशकिस्मत साबित हुए, क्योंकि इन्हें दोबारा काबीना का हिस्सा बनाया गया। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ सैनिटर आज़म सवाती तब वफाकी काबीना से अलहदा हुए जब इनके फार्म हाउस पर पेश आने वाले एक नाखुशगवार वाक़े के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। एक गरीब खानदान पर पर्चा कटवाने के हवाले से GIT ने इन्हें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मुर्तकिब करार देकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ताहम बाद इन्हें दोबारा काबीना का हिस्सा बनाते हुए वजारत रेलवे का अहम कलमदान दे दिया गया।
असद उमर, जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम का ओपनिंग बल्लेबाज कहा जाता था, मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना थे, लेकिन IMF प्रोग्राम और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर कारकर्दगी ना दिखा सके तो इनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वज़ीर आज़म ने इन्हें वज़ारत मनसूबाबंदी का कलमदान सौंप कर दोबारा काबीना का हिस्सा बना लिया और अब वो तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी बन चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने नंदीपुर स्कैंडल की तहकीकात के दौरान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन केस का फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हें दोबारा मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर तैनात कर दिया। बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम कप्तान काबीना के वाहिद वज़ीर हैं जिन्होंने 2 मरतबा रज़ाकाराना इस्तीफ़ा दिया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सके। बाद अज़ां काम हो जाने के बाद इन्होंने दोबारा वजारत का हल्फ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल ली। वो पहली बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से अदालत में होने वाली कार्रवाई के दौरान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे, जबकि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ विफाक की नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी से वज़ारत इत्तलात का कलमदान लेकर मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया। वो कुछ अरसे तक इस ओहदे पर रही, ताहम बाद अज़ां वज़ीर आज़म ने इनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया। फिरदौस आशिक अवान को दोबारा विफाकी काबीना का हिस्सा तो ना बनाया गया, लेकिन पंजाब काबीना में वज़ीर आला की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया, लेकिन फिरदौस आशिक वहाँ भी ज़्यादा अरसा ना गुजार सकी और बुज़दार ने भी इन्हें फारिग कर दिया। शहरियार खान आफरीदी को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और बाद अज़ां वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात का चार्ज दिया गया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनकी कारकर्दगी को सामने रखते हुए इनसे वजारत का कलमदान वापस ले लिया। वो इन दिनों काबीना का हिस्सा तो नहीं, लेकिन इनके पास पार्लियामान की कश्मीर कमेटी की सरबराही है और इन्हें वज़ीर मुमलिकत के बराबर दर्जा हासिल है। विफाक के अलावा तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में हर दूसरे रोज़ वज़रा को निकालने और काबीना में तब्दीलियों की खबरें आना अब मामूल का हिस्सा बन चुकी है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि इमरान खान ने अपने वादों के बरक्स किसी हुकूमती वज़ीर, मुशीर या मुआवने ख़ुसूसी का एहतसाब नहीं किया। अगर काबीना से किसी वज़ीर को गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर फारिग किया तो कुछ ही अर्से बाद दोबारा नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही वजह है कि नाअहल और करप्ट टीम के साथ कप्तान ने बदतरीन परफॉर्मेंस के नए रिकॉर्ड कायम किए और पाकिस्तान को मुश्किलात की दलदल में धंसा दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।